तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रॉबरी के बारे में जिसने पूरे ब्राजील को शॉक कर दिया। मतलब ये इतनी सफाई से की गई थी कि पहले पहल तो लोगों को लगा कि ये कोई मजाक है, कोई अफवाह है। पर यह मजाक नहीं था, ये बिल्कुल सच था। और इसे इतिहास में जाना जाता है एक ऐसी डकैती जिसने पूरे देश को बेवकूफ बना दिया। ये कोई मामूली चोरी चकारी नहीं थी, ये एक मास्टर प्लान था जिसे बेहद सब्र और होशियारी से अंजाम दिया गया था। तो कहानी शुरू होती है अगस्त 2005 में। फोर्टालेजा शहर में एक बिल्कुल नॉर्मल सोमवार की सुबह थी। सेंट्रल बैंक के कर्मचारी अपने काम पर आते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन उनका सामना इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक से होने वाला है। उन्होंने जैसे ही बैंक की तिजोरी का दरवाजा खोला, उनके होश उड़ गए। सामने जो नजारा था उस पर यकीन करना नामुमकिन था। तिजोरी पूरी तरह से खाली थी, एक भी नोट नहीं था वहां। सब कुछ ऐसे गायब हो गया था जैसे कभी था ही नहीं। अब सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये हुआ कैसे? मतलब इतनी टाइट सिक्योरिटी, इतने सारे अलार्म्स और फिर भी चोरी हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इस सवाल ने सिर्फ बैंक वालों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, पूरे 3 महीने पीछे, और देखते हैं कि ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगने वाला प्लान बना कैसे। इस डकैती की सबसे अनोखी बात यह थी कि इसमें ना कोई बंदूक थी, ना कोई धमकी, ना कोई जोर जबरदस्ती। ये ताकत का खेल था ही नहीं, ये तो था दिमाग, सब्र और एक ऐसे सीक्रेट प्लान का खेल जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। इस गैंग ने जो भेस बदला था वो कमाल का था। उन्होंने नकली पुलिस यूनिफॉर्म, बिल्कुल असली दिखने वाले आईडी कार्ड और यहां तक कि पुलिस की गाड़ियां तक तैयार कर ली थी। वो महीनों तक सबकी नजरों के सामने असली अफसर बनकर घूमते रहे और किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ। उनका टारगेट था फोर्टालेजा का सेंट्रल बैंक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था बैंक के अंदर घुसे कैसे, वो भी बिना किसी का ध्यान खींचे। और यहीं पर इस गैंग का वो प्लान सामने आता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। सामने के दरवाजे से जाने के बजाय उन्होंने जमीन के नीचे से अपना रास्ता बनाने का फैसला किया। जी हां, उन्होंने एक सुरंग खोदी। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। इस पूरी तैयारी में 3 महीने लगे। पहले महीने उन्होंने बैंक के ठीक पास एक घर किराए पर लिया। दूसरे महीने उन्होंने दिन रात खुदाई शुरू कर दी और तीसरे महीने के खत्म होते होते उनकी सुरंग सीधा बैंक की तिजोरी के नीचे जा पहुंची थी। जरा ये नंबर देखिए, 256 फीट। ये कोई छोटी मोटी सुरंग नहीं थी, ये लगभग एक फुटबॉल के मैदान जितनी लंबी थी, और वो भी शहर की सबसे बिजी सड़कों में से एक के नीचे से खोदी गई थी। और मजे की बात यह है कि अंदर से ये सुरंग किसी छोटे मोटे ऑफिस जैसी थी। लकड़ी के सपोर्ट से इसे मजबूत किया गया था। अंदर पूरी बिजली की वायरिंग थी, लाइट्स थीं, और तो और हवा के लिए एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी था। मतलब आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक डकैती के लिए उन्होंने जमीन के नीचे एक पूरा सिस्टम तैयार कर दिया था। और फिर आया वो गोल्डन वीकेंड। शनिवार और रविवार को बैंक बंद था और चोरों के पास अपना काम करने के लिए पूरे 2 दिन का यानी 48 घंटों का वक्त था। और इस डकैती में उन्होंने पता है कितने पैसे चुराए? पूरे $70 मिलियन कैश। ये इतनी बड़ी रकम थी कि इसने ब्राजील के इतिहास में सबसे बड़ी बैंक डकैती होने का रिकॉर्ड बना दिया। और ये कोई जल्दबाजी में की गई लूट नहीं थी। उन्होंने पूरे 48 घंटे लिए और बड़े आराम से, इत्मीनान से पूरी की पूरी तिजोरी खाली कर दी। सोमवार की सुबह जब डकैती का पता चला तो पूरे देश में जैसे भूचाल आ गया। इसके बाद एक बहुत बड़ी जांच पड़ताल शुरू हुई, लेकिन यह मामला एक ऐसी पहेली बन गया जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। पुलिस की जांच हर मोड़ पर आकर रुक जाती थी। चोर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में नहीं आए। उनका भेस इतना कमाल का था कि कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। पूरी की पूरी टीम ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। चुराए गए पैसों का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज तक नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कौन था, ये आज भी एक राज है। क्या ये जीनियस प्लान था या पागलपन? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और हाँ, ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।